वैक्सीन यानी आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा और भले ही आपने पहले दूसरी कंपनी की वैक्सीन लगवाई हो, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर नेजल के जरिए लिया जा सकेगा। ये वैक्सीन फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों में ही दी जाएगी। ये बड़ी अपडेट है और एक राहत भरी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर यह कि भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन यानी आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। भले ही आपने पहले किसी दूसरी कंपनी की वैक्सीन लगवाई हो, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर नेजल के जरिए लिया जा सकेगा। ये वैक्सीन फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों में ही दी जाएगी यानी उपलब्ध होगी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। वो लोग जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, वो लोग जिन्हें इंजेक्शन से डर लगता है, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। और साथ ही उन लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी बूस्टर डोज लगवा ले, तो उसका एक और तरीका यानी भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आ चुकी है। कोविन प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध होगी। इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा और आपने भले ही पहले जो दोनों वैक्सीन लगवाई हैं वो किसी और कंपनी की हो, लेकिन आप बूस्टर डोज के तौर पर बायोटेक की वैक्सीन लगवा सकते हैं। नेजल के जरिए से लिया जा सकेगा और ये वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में दी जाएगी। और मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पूजा, ये एक राहत भरी और अच्छी खबर इस बीच। बिल्कुल, देखिए पयोधी, आज बहुत सारी राहत भरी और अच्छी खबरें आई हैं। सबसे पहली तो ये कि भारत का जो डेटा है अभी भी कंट्रोल में है। 163 मामले आज दर्ज हुए हैं, 3 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जो कि आज की स्थिति अगर ग्लोबली देखें तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा, नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी, जो कि लगाने में भी बहुत आसान है। और इस वैक्सीन का फायदा ये होगा कि जिसने भी कोई भी वैक्सीन लगाई है, चाहे कोवैक्सीन लगाई है, चाहे कोविशील्ड लगाई है या कोई और वैक्सीन लगाई है, वो इस वैक्सीन को बूस्टर के तौर पर ले सकता है। इसमें इंजेक्शन नहीं लगता, नाक में 2 ड्रॉप्स चलती हैं और फिर इसको वैक्सीन को लगाने का तरीका भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर ये वैक्सीन मिल जाएगी, यानी लोग रजिस्टर करा सकते हैं, किसी भी सेंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के जहां जहां उपलब्धता होगी वहां जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये वैक्सीन सिर्फ प्राइवेट सेंटर्स पर लगेगी। इसकी कीमत क्या रहेगी इसे लेकर अभी सरकार ने खुलासा नहीं किया है और हो सकता है अवेलेबिलिटी इसकी मार्केट में आने में 2 से 3 दिन लग जाएं जब ये ज्यादा सेंटर्स पर मिलने लगे। लेकिन आज से ये सिस्टम कुछ ही देर में कोविन प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगे। पूजा, बनी रही है मेरे साथ। एक और बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दे। कोरोना अलर्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल मास्क जरूरी नहीं होगा, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई। मास्क पहनने के लिए सलाह दी जाएगी, ये सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के सैंपल लेकर भी उन्हें रोका नहीं जाएगा, यानी किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन फिलहाल नहीं होने वाली है। तो इसलिए जो जानकारी है, सटीक जानकारी इस वक्त जी न्यूज आपको बता रहा है। हर एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कोविड अलर्ट से जुड़ी हर जानकारी जी न्यूज आपको दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह खबर है। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पूजा, इस पर पहले आपसे एक और अपडेट कि मास्क तभी पहनिएगा जब आपको एडवाइजरी दी जाए, यानी जब कहा जाए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। बिल्कुल, देखिए पयोधी, इस पे स्थिति साफ की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि लोग अब अवेयर हैं, लोग जागरूक हैं, उन्हें मालूम है मास्क कहां और कब पहनना है। और हम खुद भी देख रहे हैं कि कल से अब तक मेट्रोज में, पब्लिक प्लेसेस पर बहुत लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि आज की स्थिति को देखते हुए मास्क को अनिवार्य करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे अननेसेसरी पैनिक की सिचुएशन होती है। लेकिन साथ ही साथ ये ताकीद भी की गई है कि लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करें, जब भीड़ में निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। फिलहाल मैंडेटरी नहीं है और कोशिश ये की जा रही है कि अगर लोग इसी तरह से जागरूक रहे तो मैंडेटरी करने की नौबत भी नहीं आएगी। तो जो तमाम फैसले लिए गए हैं पयोधी, वो ये सोचकर लिए गए हैं कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, चाहे टेस्टिंग करने के बाद उनको छोड़ने का फैसला हो एयरपोर्ट से या फिर मास्क लगाने का हो। कोशिश ये की जा रही है कि लोग अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें, 2 साल में जो सीखा है उसे खुद ही अपनाएं। बिल्कुल, और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह का कोई पैनिक ना क्रिएट हो, इसलिए भी आप तक सही जानकारी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और जी न्यूज